मध्य प्रदेश के सागर जिले की सानोदा पुलिस ने एक 9 माह पुराने अंधे कत्ल का खुलासा किया है, जिसमें बेहद ही चौंकाने वाले साक्ष्य निकलकर सामने आए हैं। जहां एक पत्नी ने ही अवैध संबंध के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहां आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर मध्य। जानकारी कहती है कि बीती 10 दिसंबर 2023 को सागर के सानोदा थाना अंतर्गत गलगल टोरिया मंदिर के पास पठार रोड पर पुलिस को एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी हालत काफी खराब होना बताई गई थी। वहीं घटना के कुछ दिनों बाद मृतक के पिता गरीब दास अहरवार ने शाहपुर चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका लड़का ब्रजलाल अहरवार घर से कई दिनों से लापता है। पुलिस को मृतक की बॉडी मिलने के बाद परिजनों से शिनाख्त करवाई गई तो पता चला कि यह सब लापता ब्रजलाल अहरवार का है। वहीं इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने एक टीम बनाई और मामले की बारीकी से छानबीन और पूछताछ शुरू की। तो पुलिस को पता चला कि मृतक ब्रजलाल अहरवार दिल्ली में रहकर काम काज किया करता था। वह महीने 2 महीने में अपने घर आया जाया करता था। इसके बीच जब वह अपने घर आया तो उसे पता चला कि उसकी बीवी कविता का गांव के ही मोनू साहब से प्रेम प्रसंग जारी है। उसके नाजायज संबंध भी हैं, जिसको लेकर मृतक और उसकी पत्नी में बीच विवाद हो गया और मृतक ब्रजलाल अहरवार जैसे ही देर रात शराब पीकर अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी कविता ने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी और अपने प्रेमी मोनू साहब को देर रात अपने घर बुला लिया। इसके बाद कविता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ब्रजलाल की गमछी से गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद मोनू साहब ने अपने एक साथी उमेश के साथ मिलकर मृतक के शव को बाइक पर रखा और उसे गलगल टोरिया मंदिर के पास जंगल में ले जाकर सबूत मिटाने के लिए उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने जब इन सभी आरोपियों को हिरासत में लिया तो उन्होंने पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। वहीं सानोदा पुलिस को एक अंधे कत्ल का खुलासा करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये श्री ब्रजलाल अहरवार निवासी भगवान है। ये सूचना एस्टेब्लिश होने के बाद तकनीकी आधार पर विवेचना आगे बढ़ाई गई और इससे यह ज्ञात हुआ कि मृतक का उनकी पत्नी से शराब पीने की बात से लगातार वाद विवाद होता रहता था और घटना दिनांक के आसपास यह जानकारी में आया कि मृतक की जो पत्नी है उनकी 2 लोगों से ज़्यादा बातचीत थी। उनके सहयोग से मृतक को जो है हत्या की गई। इसी जानकारी समझ में आने पर सभी संदेहों से बारीकी से पूछताछ की गई और यह जानकारी लगने के बाद आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के संबंध में पूरी जानकारी लेने के लिए आरोपी से आगे पूछताछ की जा रही है और उनको शीघ्र ही न्यायालय प्रस्तुत कर दिया जाएगा। क्या सर जो आरोपी हैं उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था उस मृतक की पत्नी से? देखिए, मृतक की पत्नी से जो 2 आरोपी हैं उनकी लगातार बातचीत हुई है। यह बातचीत किस संबंध में हुई है इस बारे में हम और पूछताछ कर रहे हैं और जानकारी ली जाएगी। सर उसके कुछ जो आरोपी है उसके पीछे भी उसका नाम डला है, उसके शरीर पर जो पत्नी है मृतक की, जो अभी आरोपी पकड़े गए हैं। अभी देखिए, चूंकि विवेचना जारी है, इन सब चीजों का खुलासा करना ठीक नहीं होगा। विवेचना जारी है, सारी चीजें स्टैब्लिश करने के बाद आगे की जानकारी मिलेगी। सर 9 माह बाद अचानक आरोपियों ने क्या गलती की कि वो कानून के पकड़ में आए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मृतक कौन है पहचान स्टैब्लिश नहीं हो पा रही थी, इसलिए घटना का कारण हमको पता नहीं चल पा रहा था। जब एक बार स्टैब्लिश हो गया कि मृतक खला व्यक्ति हैं तो उनको उनकी हत्या कौन कर सकता है, इस बारे में हमने बारीकी से गहनता से छानबीन की और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का लगातार मार्गदर्शन रहा और हमारी टीम ने थाना प्रभारी गौरव गुप्ता की टीम ने बहुत मेहनत की और परिणाम स्वरूप मामले में सर और कितने लोगों की आशंका है शामिल होने की? घटना में देखिए 3 आरोपियों की पुष्टि हुई है और तीनों को ही हमने गिरफ्तार किया। सर इसमें एक बाइक भी बरामद हुई है, क्या जो बाइक मालिक है उसको भी आरोपी बनाया जाएगा? जी हाँ, जो बाइक है वो 3 आरोपियों में से एक ही बाइक है, वो ऑलरेडी आरोपी है। हरगोविंद प्रजापति, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सानोदा।